चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो या फिर बाकी देश के अलग राज्य हो, किसानों की नाराजगी बनी हुई है। और अब किसानों का कहना यह है कि सरकार मांगे मान ले तो हम आंदोलन वापस ले लें। सुरेंद्र जी, आंदोलन करना या प्रदर्शन करना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, ये अलग तरीका है, अलग बात है। प्रदर्शन का अधिकार सबको होना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से रोड्स ब्लॉक कर देना, हाईवेज जाम कर देना किसी चीज का सोल्यूशन है क्या? आम लोग तो बहुत परेशान हैं, महीनों से परेशान हैं। जी ठीक कहा आपने, बिल्कुल। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी अपनी सभ्य समाज में रहते हुए अपनी बात कहने के लिए और अपने लोगों का फायदा करने के लिए, और हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोगों ने जिस प्रकार से देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर इन्होंने बॉर्डर के ऊपर रास्ता बंद कर रखा है। पिछले कई महीनों से हजारों लाखों लोग जो है इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं है। अगर आपको अपनी बात कहनी है, वैसे तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि ये सीधा सीधा जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को डिस्टर्ब करने की इनकी योजना है। इनको किसान हित की चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है लोग देख रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे से। कृषि मंत्री तोमर जी ने कई बार प्रयास किया इनसे बात करने का, इनको अपनी बात बताने का कि हम लोग अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। कहीं पे आपको कानून की किसी क्लॉज से कोई दिक्कत है तो हम लोग उसमें अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने कभी भी जो है सीधा सीधा इनका एक ही रहा कि नहीं जी आप तो कानून वापस लो, आप तो कानून वापस लो। इस तरह से नहीं होता है। अगर अपनी बात कहनी है तो उसको कहने का एक ठीक तरीका होता है। अगर उस तरह से ये अपनी बात रखते तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ आता कि हाँ जो है ये वाकया एक ठीक इनका तरीका है। मतलब सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा। प्रेम कुमार जी, किसान कह देते हैं कि सरकार बात नहीं कर रही, सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार कह रही है हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान आगे तो बढ़े। ऐसे करते करते 10 महीने गुजर गए हैं, सड़कें बंद हैं, ब्लॉक हैं। सोल्यूशन निकलेगा कैसे? पहल कोई कर नहीं रहा। हेलो प्रेम जी, पहली बात जो सड़क ब्लॉक है ना, इसको समझने की जरूरत है कि अगर किसानों का इंटेंशन दिल्ली को शेष भागों से काटना होता, सड़क को ब्लॉक करना होता, तो वो रास्ता जो आप गाजीपुर का जिक्र कर रही हैं कि लोग घूम करके दिल्ली जाते हैं और देरी होती है, उसको भी वो ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन इनका इंटेंशन ब्लॉक करना नहीं रहा। इनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया किसानों को प्रदर्शन करने के लिए। तो क्या करेंगे? बॉर्डर पर बैठ गए। लेकिन लोगों को आवाजाही रोकना अगर इनका मकसद होता तो कोई दिल्ली नहीं घुस पाता, तब दूसरे किस्म का आंदोलन होता। सड़क जाम आंदोलन हमारे यहाँ होता है, हम लोग जानते हैं ब्लॉक क्या होता है, सड़क जाम क्या होता है। लेकिन ये जाम नहीं है, ये एक तरफा इल्जाम है। दूसरी बात ये है कि सरकार जो लेकिन प्रभावित तो आम लोग हो रहे हैं सर, इंटेंशन कुछ भी हो। हाँ, अब इस बात पर भी मैं आता हूँ, लेकिन एक बात जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार इस कानून को लागू नहीं कर पा रही। अब सरकार न लागू कर पा रही है न वापस ले रही है। तो ये जो बीच में सरकार की अनिर्णय वाली स्थिति है, इसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? सरकार निर्णय नहीं ले रही है, न आंदोलन खत्म करा पा रही है, न कानून वापस ले रही है और न कानून लागू करा पा रही है। तो इस पहलू पर तो सरकार ही जिम्मेदार है। अब आपका वो प्रश्न कि लोगों को परेशानी तो होती है, परेशानी होती है। तो आप देखेंगे आनंद विहार और गाजियाबाद बॉर्डर के बीच में कितना बड़ा लंबा यू टर्न बना दिया गया है। लोग इस पार से उस पार आम आदमी जाते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ पाते। लोगों को इससे भी परेशानी होती है ऐसे लंबे यू टर्न से। लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक जाम को से बचने के लिए, जान एक्सीडेंट में न जाए, इसलिए ये परेशानी वाला लंबा यू टर्न बनाया जाता है। तो ये आंदोलन भी है, आंदोलन से परेशानी है, लेकिन व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की भलाई के लिए ये आंदोलन करना पड़ा है। कोई खुशी खुशी आंदोलन नहीं किया गया है। सरकार अगर चाहती तो इस आंदोलन को खत्म करा देती। आप आंदोलन के दो पहलू होते हैं, एक आंदोलनकारी और दूसरा सरकार। तो ये पीड़ित पक्ष को ही सारे इल्जाम दिए जा रहे हैं। ना मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि सरकार को भी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से। रचना जी, आप तो पक्ष है ही नहीं ना, पक्ष तो आंदोलनकारी हैं और सरकार है।
ठीक है, जी, ठीक है, ठीक है। आप रहिएगा हमारे साथ। नवीन जी, इतने आरोप तो सरकार पर लग गए। प्रेम कुमार जी की बातें आपने सुनी होंगी। ये सरकार की नाकामी है क्या ये कि किसान अभी भी सड़कों पर हैं? मैं ये कह रही हूं कि किसान की नासमझी हो सकती है, किसान को कोई भ्रमित कर सकता है, कोई बहका सकता है। किसान सड़कों पर हैं, ये ड्यूटी किसकी बनती है कि किसान घर लौटे? देखिए, आपने बड़ा सही कहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान तो खेतों में है, घरों में है। जो किसान के रूप में किसान का आंदोलन करने वाले ये जो आंदोलन जीवी, जो कि राजनीतिक कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के टूल किट बनकर के यहाँ बैठे हैं, क्या इनको अनुमति नहीं दी गई थी? क्या 26 जनवरी पर 26 जनवरी पर अनुमति दी गई थी, किसी और पर नहीं दी गई, जिस पर इन्होंने मांगा कि गणतंत्र दिवस पर इनको चाहिए। और वहां जाने के बाद इन्होंने क्या किया? हाँ। आपको जंतर मंतर पर 200 लोगों की अनुमति नहीं दी गई थी क्या? आपने कहा कि हम आएंगे, शाम को वापस जाएंगे। आने के बाद वहां से नहीं गए, क्या आपको अनुमति नहीं देगी? आपने लगातार सरकार का, जनता का, दूसरे का विश्वास तोड़ती, आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के टूल किट की तरह काम कर रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो, आप कह रहे हो किसान के कानून लागू नहीं, किसान का कृषि कानून तो लागू हो गए थे। हाँ। वो थोड़ी रुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाने की जिम्मेदारी सरकार के पास सख्त है। हाँ। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन की ये भी आपने भी 26 जनवरी का जिक्र किया था कि पुलिस ने बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, संयम रखा। वो संयम यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वो इंतजाम यहाँ क्यों नहीं हो सकते? दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जाएं, फोर्सेस के साथ जाएं, बात करें और हटाएं। आप पुलिस कमिश्नर सहित कितने लोग वहां जाकर के बात करके आए धरना स्थल पर? नहीं करी क्या बात इन्होंने? वहां खड़े होकर के जब गए तो वहां पर किस प्रकार का रिजल्ट नहीं निकला कुछ? ये बात सही है। जब आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें खड़ी हो जाए, मंच पर खड़ी है, आपके चैनलों ने दिखाई, दुनिया के सारे चैनलों ने दिखाई, राष्ट्र के विरोध में बात करते हो, देश के विरोध में बात करते हो, तोड़ने की बात करते हो, तो फिर उसको आप आंदोलन नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ी साजिश है और ये टूल किट है पॉलिटिकल पार्टी के, जो पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मैं आप ही की बात बड़ी मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ विशेष पार्टियां हैं जिनकी शय है, जिनका सपोर्ट है। मैं तो कह रही हूँ, मैं आपकी बात मान रही हूँ, ठीक, लेकिन फिर आप ये मौका ही क्यों दे रहे हैं? फिर आप ये मौका ही क्यों दे रहे हैं सर? 2022 भी नजदीक है, 2024 की भी तैयारी करनी है। आप ये मौका ही क्यों दे रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को ये मौका मिले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का? आप मौका मत दीजिए, आप हटाइए लोगों को। किसानों के हित में जो काम हुए किसान समझ रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, राजस्थान में भी 85% क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत, वरना नहीं होती अगर किसान नाराज होता। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्षी पार्टियों को मौका क्यों दे रहे हैं? विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। वो किसान के नाम की आड़ में राजनीति कर रही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप मुझे बताइए, दिल्ली के लोग पीने के पानी से जूझ रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, वहां आपने पीने के आरओ के सिस्टम लगा रखे हैं। दिल्ली के लोगों को बिजली का आपने 8 रुपए और 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा ले रहे हैं। जबरदस्ती लोगों से फिक्स चार्ज वसूल रहे हैं। वहां आपने फ्री बिजली दे रखी है। दिल्ली के लोगों के पास जहां फ्री वाईफाई के नाम पर आपने पोस्टर लगा रखे हैं, वहां मोबाइल काम जाता है तो काम करना बंद कर देता है। वहां पे फ्री वाईफाई दे रखा है। वहां पे आपने किचन दे रखी है, वहां खाने की व्यवस्था दे रखी है, तंबू बम्बू दे रखे हैं। आखिर इतनी सुविधा किस लिए भाई? अगर वो आंदोलनकारी जो आपके देश के लोगों के खिलाफ में बात करते हो, उनके अंदर ये सुविधा किस लिए? आंदोलन करने के लिए अगर उनको इतनी सुविधा देनी है, किसी स्टेडियम में जगह क्यों नहीं देती दिल्ली सरकार? दिल्ली पुलिस ने कम से कम 20 बार लिख करके सर, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि अगर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो किसानों के साथ हैं और वो तमाम बैकअप इस आंदोलन को दे रही हैं, तो आपको नहीं देना चाहिए, आपको नहीं करवाना चाहिए, आपको हटाना चाहिए इन किसानों को, ताकि पार्टियों के पास ये मौका ही ना रहे कि वो अपने मुद्दों पर अपना फायदा भुना लें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन जी, सुरेंद्र जी, प्रेम जी और साथ ही साथ विजय तालान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर किसानों ने उपवास रखकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन यही किसान, जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठते हैं, जब प्रदर्शन किया जाता है तो कई बार हिंसक भी हो जाते हैं। आज 2 अक्टूबर के दिन कम से कम ये प्रण लेना चाहिए सरकार को भी और किसानों को भी कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द निकालें। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आम लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।